नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद और नेशनल नेट 9 में आज हम बात करेंगे सबसे पहले आज की बड़ी और अहम खबर की। जी हां, हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका है बाहुबली माफिया अतीक अहमद और फिलहाल झांसी अतीक का काफिला पहुंच चुका है। चारुल, बिल्कुल बड़ी खबर है ये। अतीक अहमद का काफिला जो है वो उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुका है। ये तस्वीरें आपसे बस कुछ देर पहले की हैं, जिस दौरान अतीक अहमद का काफिला झांसी पहुंचा था। सबसे अहम चीज है, साबरमती से चलने के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका है अतीक अहमद का काफिला। अतीक को लेकर यूपी सीमा में पुलिस जो है वो दाखिल हो चुके हैं। भारी सुरक्षा का इंतजाम जो है वो किया गया है। भारी सुरक्षा में प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को और करीब 36 घंटे का सफर जो है वो उसे तय करना है। 36 घंटे में 1300 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय होगी और ये काफिले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सड़क मार्ग से दरअसल अतीक को लाया जा रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, इस बीच में जगह जगह पर अतीक के काफिले को रोका जा रहा है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले भी ब्रेक हुआ था और अब उसके बाद अतीक का काफिला जो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सीमा में एंट्री कर चुका है। इंतजार है उसके प्रयागराज पहुंचने का। देर शाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अतीक जो है वो पहुंच जाएगा प्रयागराज। बिल्कुल, देखिए कल पेशी होनी है। इसके साथ ही अशरफ को भी बरेली से प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है। सबसे अहम चीज देखिए निदा, जिस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाई है इस पूरे मामले में। आपको याद होगा कि उमेश पाल की जिस तरह से हत्या की गई थी 24 फरवरी को और उसके बाद 28 को अब देखिए फैसला आना है। सब कुछ बहुत तरीके से इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है अतीक को लाने में। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो अतीक अहमद जिसकी तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश में जब उसे लाया जा रहा है तो चेहरे पर जो खौफ है वो साफ नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने जिस तरह से ये स्पष्ट किया था कि माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगा। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उस बयान का अगर कोई उदाहरण देख सकता है तो अतीक के चेहरे पर वो साफ नजर आ रहा है खौफ उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ आने का और उत्तर प्रदेश पहुंचने का। बिल्कुल, तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सीमा में अतीक जो है वो दाखिल हो चुका है। ये तस्वीरें अभी सुबह की है, जब 8:30 बजे के करीब अतीक का काफिला रुका था। थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए काफिला रुका था वहां पर और जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो अतीक ने बिना कुछ कहे वहां से जाना मुनासिब समझा। सिर्फ हाथ हिलाया, हाथ हिला करके कोई इशारा किया और उसके बाद में अतीक का काफिला आगे बढ़ गया। फिलहाल प्रयागराज पुलिस जो है वो पूरी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश की सीमा में अतीक जो है वो दाखिल हो चुका है। आज शाम तक प्रयागराज पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका है माफिया डॉन अतीक अहमद, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है अतीक के चेहरे पर। उत्तर प्रदेश में जहां तूती बोलती थी अतीक अहमद की, आज वहां पर जब उत्तर प्रदेश की सीमा को छू रहा है अतीक अहमद तो खौफ नजर आ रहा है यूपी पुलिस का। और इसी पुलिस को एक वक्त पर अतीक अहमद अपने इशारों पर नचाने की बात करता था। जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद के चेहरे पर खौफ दिख रहा है और ये खौफ होना भी चाहिए। खौफ होना चाहिए कानून का, खौफ होना चाहिए न्यायपालिका का, और वही खौफ अतीक अहमद के चेहरे पर था। चूंकि 28 तारीख को सजा सुनाई जाएगी और इसलिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। हम लोग खुद इस समय प्रयागराज में हैं और यहाँ पर अगर कहा जाए तो जो पुलिस की व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद है। उसको सुरक्षित लाना है यहाँ पर और इसके साथ ही साथ उसके भाई अशरफ को भी आज बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। तो प्रयागराज पुलिस की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर उस इलाके में जहाँ पर इनकी पेशी होनी है, यानी कचहरी जो कि कटरा का इलाका है, वहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी पहले से ही तैनात किए गए हैं। और अतीक को नैनी जेल में यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि वो न्यायिक अभिरक्षा में है, तो वहाँ से नैनी जेल शिफ्ट किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि करीब शाम को 4 से 5 बजे के बीच वो प्रयागराज पहुंच जाएगा। करीब 15 घंटे का वक्त हो चुका है। अतीक लगातार गाड़ी से अपनी जो वज्र वाहन है उससे चल रहा है। करीब 4 से 5 बार ये गाड़ी रोकी गई, जहां पर अतीक रुका और जो पानी पिया और जो तमाम चीजें नीरज जी, अगर अभी तक के पूरे घटनाक्रम पर हम नीरज यहाँ पर अगर नजर डालें अतीक के केस में
नीरज, अतीक के केस में अगर हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो 100 से ज्यादा जो केस है वो अतीक के खिलाफ दर्ज थे, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब किसी केस में सजा का ऐलान जो है वो किया जाएगा या किसी केस में पूरी तरह से वो दोषी करार दिया जाएगा। ऐसे में कितना बड़ा ये मैसेज बाकी और उत्तर प्रदेश के माफियाओं को जाएगा कि चाहे माफिया कितना भी बड़ा हो, लेकिन कानून के हाथ जब उसके गिरबान तक पहुंचते हैं तो सजा होनी तय है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे जितना बड़ा माफिया हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता। और यही मैसेज आज उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है और लोगों को देखने को भी मिल रहा है कि किस तरह से जिसका साम्राज्य, अपराध का साम्राज्य लगभग 4 दशक से 40 सालों से चल रहा था, वो किस तरह से वज्रवाहन में साबरमती जेल में बैठता है और आने से पहले ही कहता है कि मुझे डर लग रहा है और मेरी हत्या कराई जा सकती है। यानी कि कानून का डर, इंसाफ का डर, न्यायपालिका का डर अतीक के चेहरे पर साफ देखने को मिला। अब शाम के 4 से 5 बजे के बीच का वो वक्त होगा जब अतीक अहमद प्रयागराज आएगा। अतीक अहमद तो प्रयागराज से गए हुए करीब 5 साल हो चुके हैं। जब वो यहाँ से एक मामले में उसको देवरिया जेल ले जाया गया था, वहाँ पर उसने किस तरह से आतंक फैलाया था, वहाँ पर उसने बुलाकर अपने जेल में पिटाई की थी और उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया साबरमती जेल। और 2019 के बाद से अब वो वक्त है जब उसे सजा सुनाई जाएगी। ये पूरा मामला उमेश पाल से ही जुड़ा हुआ है। उमेश पाल का अपहरण हुआ था, 2006 का वो वाकया है। राजू पाल के मुख्य गवाह हुआ करते थे उमेश पाल, और अब उस मामले में सजा सुनाई जाती थी और इसीलिए उमेश पाल की हत्या कराई गई अतीक अहमद के द्वारा कि सजा से पहले अगर उसकी हत्या कराई जाए तो जो तमाम उसको बयान देने वाले हैं, तमाम ऐसे लोग जो गवाही जिस तरह ये मामला सामने आया है, अतीक ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अब से पहले उसने अनगिनत आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन एक घटना उसे किस तरह से उसके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर देगी, ये अतीक ने नहीं सोचा होगा। आज है जिसके तहत कानून का राज चलता है, डंडे के ऊपर चलता है और जितने माफिया हैं वो एक के बाद एक मिट्टी में मिलते जाएंगे। अच्छा, अतीक ने भी प्रयागराज जाने से मना किया, मतलब यूपी में आने से मना किया। अशरफ हाईकोर्ट चला गया, क्या ये संदेश जा रहा है? ये संदेश साफ है, जनता के बीच में साफ है कि ये लोग जिन्होंने पूरा साम्राज्य बिठा रखा था, शहंशाह बने हुए थे समाजवादी पार्टी के समय, वो आज घबरा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश कैसे आए, यहाँ राज करते थे। आज उनको उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद को कदम रखते हुए डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि कानून जो है उसके हाथ बड़े लंबे होते हैं और कानून तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, झांसी में अतीक अहमद का काफिला जो है वो रुका हुआ है। कड़ी सुरक्षा जो है देखिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक जो है वो ना हो पाए। क्योंकि देखिए यूपी पुलिस का जो इनपुट है, जो इंटेलिजेंस है, उसने ये जानकारी दी थी कि अतीक के गुर्गे इस काफिले में शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए सारे रूट जहां से अतीक अहमद को लेकर जाया जाएगा उसे क्लियर कर दिया गया है और यह स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी जो नई गाड़ी है वो इस काफिले में ना घुसे। हमारे साथ राहुल भदौरिया जो है वो जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए अतीक अहमद को यूपी लाया जा रहा है, प्रयागराज लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में काफिला पहुंच चुका है। अब सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी इसके लिए लगाई गई है, कोई नई गाड़ी काफिले में नहीं घुस सकती है, रूट्स को क्लियर करना होगा, तमाम निर्देश यूपी पुलिस को दिए गए हैं। बिल्कुल निदा, जिस तरीके से अतीक को साबरमती से आज प्रयागराज लाया जा रहा है तो चप्पे चप्पे पे पुलिस का कड़ा पहरा है, क्योंकि जिस तरीके से खुफिया इंटेलिजेंस हो या फिर पुलिस के जो और भी सूत्र होते हैं, उनसे पुलिस को, यूपी पुलिस को कहीं ना कहीं जानकारी मिली थी कि अतीक के जो गुर्गे हैं वो इस पूरे काफिले में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। और लिहाजा जिस तरीके से उमेश पाल का मर्डर हुआ उसके बाद अतीक के ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस का शिकंजा भी कसता चला जा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि जब अतीक को अहमदाबाद से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, तब कहीं ना कहीं लोगों की बातें ये भी है कि गाड़ी कहीं ना पलट जाए। तो इस तरीके से जब लोग प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं तो पुलिस जो है अलर्ट मोड पे आ जाती है, चूंकि
ये मामला आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो प्रदेश का सबसे हाईलाइटेड मामला बन चुका है। जिस तरीके से उमेश वगैरह बैठे हुए सर कुछ प्लीज कमेंट कर दीजिए सर। नो कमेंट, नो कमेंट। कुछ बोल सकते हैं सर, कुछ टाइमिंग, कुछ भी, कितना, आधा घंटा, 15 मिनट? कुछ पुलिस अधिकारी मौजूद थे जिनसे मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर कितनी देर तक ये काफिला यहाँ पर रुका रहेगा या फिर अतीक को कहाँ पर रखा गया है, क्यों रोका गया है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि नो कमेंट। तो कोई भी जानकारी किसी को दी नहीं जा रही है। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि एक प्रोटोकॉल भी है जिसे तमाम पुलिस अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को फॉलो करना है। और आइए अब सीधा आपको बरेली जेल लिए चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी अरुण जायसवाल जो है वो हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल अतीक की खबरें लगातार हम चला रहे हैं, लेकिन अरुण, अगर हम बात करें बरेली जेल, क्योंकि यहां से अतीक के भाई को शिफ्ट किया जाना है, वहां से क्या ताजा अपडेट, वहां पर क्या हालचाल? जी देखिए नीता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से एक वैन को जो है वो निकाला गया है, उसमें अशरफ को डालकर यहाँ से बाहर भेज दिया गया और सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ से उसको प्रयागराज लिया जा रहा है। सुबह से यहाँ पर मीडिया का पूरा जवाबड़ा था, लेकिन पुलिस के अधिकारी कुछ भी समय बताने को तैयार नहीं थे। पूछने पर उनका कहना था कि आप इंतजार कीजिए और इंतजार कीजिए, सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे कि रात ही उसको यहाँ पर पूरी पुलिस में गहमा-गहमी हो चुकी थी, किस तरीके से ले जाना है, और रूट मैप जो है पूरा तैयार कर लिया गया था। 52 से अधिक मुकदमे जो है इसके ऊपर भी लगे हुए हैं और अपहरण केस में भी ये उसमें दोषी पाया गया था, जिसके चलते इसको वहाँ पर आज 2.5 साल से ये यहाँ पर जेल में बंद था, तो आज इसको यहाँ से ले जाया गया। अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वो बरेली जेल से प्रयागराज के लिए जा चुका है सड़क मार्ग के द्वारा। बिल्कुल, ये समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर जिस तरह हम देख रहे हैं कि अतीक को लाने के लिए पूरे इंतजाम जो है सुरक्षा के वो किए गए हैं, अशरफ को ले जाने के लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, क्या खास दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं, क्योंकि देखिए दोनों की ही पेशी कल होनी है। जी नहीं सर, जी देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अशरफ जो है यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। उसने कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की थी। उसने कहा था कि मेरी जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कराई जाए। कहीं ना कहीं उसको अपनी हत्या का कहीं ना कहीं डर सता रहा था। उसका मानना ये था कि कहीं ना कहीं रास्ते में था कोई ऐसा अप्रिय घटना भी हो सकती है। इसको वो बार बार कह रहा था कि मुझे यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मेरी पेशी करा दी जाए। और रही सुरक्षा की बात, देखिए जिस तरीके की सुरक्षा अतीक के साथ वहाँ पे पुलिस बल तैयार है, वहीं इसी तरीके से सेम प्रोटोकॉल पूरा यहाँ पर भी अशरफ के साथ लगाया गया था। पुलिस भारी बल यहाँ पर मात्रा में तैनात है और उसको जो है भारी सिक्योरिटी के साथ यहाँ से ले जाया गया है। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए अरुण, और लगातार हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल भी कानपुर से जुड़े हुए हैं। लेकिन नीरज, क्योंकि आप प्रयागराज में मौजूद हैं, आप ही के पास हम आते हैं। नीरज, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमने अभी बरेली से भी जाना, जो उसके भाई का अशरफ का हाल है क्या है, वो भी नहीं आना चाहता था, इस जेल से निकलना नहीं चाहता था। अतीक की भी कंडीशन यही थी कि वो भी वहां से साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता था। मतलब साफ है कि योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो भी काम कर रहा है, साथ ही साथ योगी बाबा का जो हंटर है अपराधियों के ऊपर, वो भी अब डर के तौर पर इन अपराधियों के सर चढ़कर बोल रहा है। ये डर ही है जो कोई अब उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता। जी बिल्कुल, देखिए जो अपराधी होते हैं वो अपना सबसे सुरक्षित जो ठिकाना समझते हैं वो जेल होती है, और जेल से वो डर से बाहर नहीं आना चाहते। क्योंकि जिस तरह से तमाम सोशल मीडिया से लेकर और लगातार खबरें चली, तमाम मंत्रियों के बयान आए, उसके बाद से डर और ज़्यादा बढ़ गया। और इसीलिए यही वजह है, तो ना तो अशरफ आना चाहता है, ना अतीक अहमद साबरमती जेल से आना चाहता था। दोनों यही चाहते थे कि उनकी जो पेशी है, जो उनको सज़ा भी सुनाई जाए, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाए। चूँकि उन्होंने अपराध की जो पृष्ठभूमि है इन दोनों की, ये प्रयागराज है, और प्रयागराज में ही इन्होंने जिस मामले में सज़ा सुनाई जानी है वो राजू पाल हत्याकांड के जो गवाह थे उमेश पाल, उनका अपहरण किया था, मारपीट करके उनसे साइन करा लिया था कि उसने कोई घटना नहीं देखी। लेकिन उमेश पाल ने इस पूरे मामले की FIR दर्ज कराई, लगातार पैरवी कर रहे थे।
और पैरवी के बाद अब सजा का ऐलान होना था, लेकिन उसके ही पहले उमेश पाल की किस तरह से निर्मम हत्या कराई और उसके पीछे साफ तौर से जांच में सामने आया कि अतीक अहमद का इसमें पूरा ताना बाना था। तो जब ये बात खुलकर आ गई तो अतीक अहमद को भी पता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उनको सजा हो सकती है। जिस तरह से तमाम शूटर दिखे, अतीक अहमद का बेटा असद उसमें दिखता है, तो कहीं से कड़ी जोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती, न तो पुलिस को ना ही जो है कोर्ट में भी सब कुछ साबित हो जाएगा। उसे पता है कि उसे सजा होनी ही है, लिहाजा रास्ते का रिस्क नहीं लेना चाहते दोनों भाई, इसलिए वो सड़क मार्ग से खासतौर पर नहीं आना चाहते थे। और यही वजह है कि कानून का डर और उत्तर प्रदेश की सरकार का डर और इसके नीरज देखिए ये डर आज इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है उसका खौफ अतीक अहमद के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि सरकारें तो अब से पहले भी आई भी और गई भी, लेकिन ये साम्राज्य जो अपराध का बनाया था अतीक अहमद ने वो लगातार मजबूत होता गया, चाहे बसपा की सरकार हो, समाजवादी की सरकार हो। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, योगी सरकार आई, तो उसके बाद आज देख सकते हैं कि वही अतीक अहमद है, लेकिन आज चेहरे का रंग बता रहा है कि खौफ किस कदर है। का जो साम्राज्य अपराध का वो करीब 40 सालों का है। सन 1982 में उसने पहली हत्या की थी और उसके बाद लगातार उसके अपराध का ग्राफ बढ़ता गया। 90 के आसपास से वो लगातार विधायक होता गया और जब वो विधायक नहीं रहा, यानी सांसद जब हो गया, जब उसने वो सीट छोड़ी, उस पर राजू पाल जीत गया और उसके बाद राजू पाल की उसने हत्या करा दी। यानी समझिए कि किस तरह का दुर्दांत अपराधी ये रहा है। इसके खौफ से जो चकिया और धूमनगंज आसपास के इलाके के लोग डरते थे और बिना कुछ कहे इसके नाम अपनी जमीन और तमाम चीजें कर दिया करते थे। तो एक खौफ का नाम था। लेकिन पिछले जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है, जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हुई है, उसके बाद इसकी जो आर्थिक रीढ़ थी वो तोड़ी गई। तमाम इसके जो अवैध बनाए हुए महल थे, तमाम घर थे, तमाम जमीनें थी, उन पर सरकार का बुलडोजर चला और बुलडोजर की गरज थी कि जिस तरह से उसका आर्थिक नुकसान होता जा रहा था, उसके बाद अब उसे सजा मिलने वाली थी। तो उसी के खौफ को बनाए रखने के लिए कि कहीं वो खौफ खत्म ना हो, उसको बनाए रखने के लिए दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या कराई। अब लेकिन वो वक्त है जब इंसाफ होने वाला है। 28 तारीख यानी कल का वो दिन होगा जब इंसाफ का दिन होगा और कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ और उसके साथ कुल मिलाकर 11 लोग इस मामले में नामजद हैं, उन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसमें सजा सुनाई जाएगी। तो आज शाम तक अतीक अहमद और अशरफ ये दोनों प्रयागराज पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हमारे साथ कानपुर से राहुल भी बने हुए हैं। राहुल का हम रुख करेंगे। राहुल, प्रयागराज पूरा अलर्ट पर है, लेकिन अगर कानपुर की बात करें वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नेता, जिस तरीके से अतीक का काफिला यूपी प्रवेश कर चुका है और झांसी से निकल भी चुका है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम लोग बाराजोल टोल प्लाजा पे खड़े हुए हैं जो कानपुर देहात और कानपुर नगर की सीमा को जोड़ता है। और आपको बताना चाहूंगा ये वही टोल प्लाजा है निदा जहां पे दुर्दांत अपराधी विकास दुबे आखिरी बार हंसता देखा गया था और उसके बाद कुछ दूरी पे मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था और बारिश होने लगी थी, जिसके चलते पुलिस का कहना था गाड़ी पलट गई थी और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया था। और आपको बताना चाहूंगा, हालांकि अभी कानपुर नगर की या देहात की बात करें तो यहाँ पे पुलिस का कोई पहरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अतीक को एट होते हुए, जालौन के एट होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो अतीक का काफिला है वो झांसी अब क्रॉस कर चुका है और कुछ ही देर बाद ये क्लियर होगा कि अतीक की जो गाड़ियां हैं वो किस रूट से जाने वाली हैं। चूंकि अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अतीक के काफिले में जो डायवर्जन की स्थिति है वो भी उत्पन्न होने की बात सामने आ रही, क्योंकि जो काफिला उसमें कई गाड़ियां संदिग्ध भी पाई गई हैं। अभी कुछ देर पहले एक लेटेस्ट अपडेट आया था कि उसमें 2 महिलाएं भी काफिले में चल रही थी जो बुर्का पहने हुए थी। तो इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। तो अभी रूट का कुछ क्लियरेंस नहीं है। हम लोग हाईवे पे ही खड़े हैं और मेन कानपुर नगर और देहात के बॉर्डर पे खड़े हैं ताकि किसी भी तरीके से जो अतीक का काफिला है उसको हम लोग पूरी तरह से कवर कर पाए। निका बिल्कुल ठीक है, बरेली का रुख कर लेते हैं। अरुण लगातार वहां से हमारे साथ मौजूद है। अरुण, जिस तरीके से अभी हमें अहम जानकारी राहुल साझा कर रहे हैं यहाँ पर कि अतीक के जो रूट है उसमें लगातार डाइवर्ट उसे किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है ताकि कोई भी ट्रैक ना कर पाए। क्या अशरफ के रूट को लेकर कोई जानकारी? अशरफ के रूट को लेकर अभी जानकारी सुबह तक तो किसी भी शासन के अधिकारी ने क्लियर नहीं गई थी, लेकिन मूलतः यहाँ से 2 रूट ऐसे हैं जो जाते हैं
प्रयागराज की तरफ, तो दोनों तरफ ही सुरक्षा बढ़ाई गई थी और उन दोनों में से ही किसी एक रूट की तरफ से सड़क मार्ग द्वारा उसको ले जाया गया। अब जैसे बात करते हैं कि जैसे ही सरकार चेंज हुई उसके बाद से हम जैसे बात कर रहे हैं अतीक की और अतीक के साथ अशरफ की, और अशरफ के जो गुर्गे बरेली में जो एक्टिव थे उनको भी इतना खौफ सताया गया था निदा कि उन्होंने खुद अपनी पूरी एक जाल बिछा के अपना पूरा रणनीति के तहत उन्होंने खुद ही पुलिस को सूचना दी और खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। कहीं ना कहीं उनको भी मौत का डर सता रहा था। बिल्कुल। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं आज तस्वीरें जो हैं वो बदल चुकी हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच लाया जा रहा है 45 पुलिसकर्मी, यहाँ तक कि सभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने हुए हैं, फिंगरप्रिंट जो हैं वो गाड़ियों के लिए लगाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसी तरह की कोई चूक यूपी पुलिस करना नहीं चाहती है, यूपीएसटीएफ करना नहीं चाहती है। लेकिन नीरज, अतीक को यूपी लाया जाएगा, इसके कयास उस दौरान से ही लगाए जा रहे थे जिस दौरान यूपीएसटीएफ साबरमती जेल पहुंची थी। आएंगे आपके पास, एक बार सुनाते हैं ब्रजेश इस वक्त क्या कह रहे हैं। हाँ, दरअसल क्या है कि कोविड के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं। प्रदेश में भी कल एक लखीमपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कुछ बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन आज बैठक करके हम लोग समीक्षा करेंगे। ठीक है, विक्रम लगा लेते हो यार। तो ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। फिलहाल ये अभी जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रही है उस वक्त की तस्वीरें जब थोड़ी देर पहले अतीक का काफिला जो था वो रुका था यहाँ पर। और देखिए बाहुबली अतीक को आप देखिए इन तस्वीरों में, हालांकि पुलिस कर्मियों के साथ, सुरक्षा चाक चौबंद के साथ अतीक को धीरे धीरे उसके काफिले को आगे लेकर के जाया जा रहा है। वहीं अतीक के भाई अशरफ को भी यूपी पुलिस बरेली जेल से प्रयागराज ले गई है और वहां बरेली जेल से हमारे सहयोगी अरुण लगातार मौजूद हैं। आइए, उन्होंने मौके का ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया, आपको दिखाते हैं वहां की ताजा अपडेट। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी में बिठाल के अशरफ को यहाँ से लिया जा रहा है और पीले कपड़ों में जो है अशरफ को देखा जा सकता है। देखिए, आपकी इस वैन में डालकर जो है अशरफ को लिया जा रहा है और हम चलते हैं और आगे आगे चलते हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है और अशरफ को यहाँ से जेल से निकाला गया है और वैन में डाल के अशरफ को यहाँ से ले गए हैं। तो एक तरफ अतीक का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उसके भाई अशरफ का काफिला भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज इंडिया की नजर जो है बनी हुई है।